तो आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स आप सभी लोगों से एग्रीकल्चर मैथ्स में। जी हाँ स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर मैथ्स में जो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे पेपर में पूछा जाता है वो है स्टूडेंट्स हमारा लॉगरिथम। आप सभी लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, लॉगरिथम के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? लघुगणक के नाम से जानते हैं। बोले यस, बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमने। तो स्टूडेंट्स लघुगणक पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, पहले जरा उसका एक पैटर्न देख लेते हैं। लघुगणक पर हर साल हमसे जो है वो पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन जरूर आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्रेस 5 to the power 3 इक्वल टू 125 इन लॉगरिथम फॉर्म। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसे क्या कहा गया है? तो स्टूडेंट्स इसे कहा गया है कि 5 to the power 3, 5 की पावर 3 दिया गया, 5 की पावर है ये, ऊपर लिखेंगे 125 को लघुगणक में लिखिए। लघुगणक में लिखिए। इसको लघुगणक में स्टूडेंट्स हमें लिखा हुआ बताना है, इसको किस तरीके से लिखेंगे जी, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे? ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको सॉल्व करके बताइएगा जरा, यदि बने तो बहुत अच्छी बात है। पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स आपको जो मिला है log 125 5 इक्वल टू 3, ये होगा स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर। या स्टूडेंट्स log 5 125 3 होगा, या स्टूडेंट्स log 3 125 5 होगा, या स्टूडेंट्स इनमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा। एग्रीकल्चर मैथ्स में स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चनों का लगातार कई बार पेपर में पूछा जाना जो है वो संभव है और लगातार आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं जी। ऑप्शन नंबर ए जो कि रॉन्ग आंसर है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे जी। इसका मतलब है ए बी सी सारे आंसर आ गए हमारे, तो स्टूडेंट्स इसमें ऑप्शन सी भी नहीं होगा। क्या आंसर होना चाहिए? बी वाला, बी वाला होना चाहिए। अब ये क्यों हुआ स्टूडेंट्स, इस पर भी चर्चा करते हैं। ये जो लिखा गया स्टूडेंट्स, ये जो आंसर आया हुआ है ये कैसे पॉसिबल हुआ, ऐसे कैसे लिखा जा सकता है? क्योंकि पेपर में तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तो आइए स्टूडेंट्स उसी कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, लॉग के लिए स्टूडेंट्स कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी आप देखेंगे आपको स्टूडेंट्स इस पैटर्न में जो है क्वेश्चन मिलता है, किस पैटर्न में? ए की पावर बी इक्वल टू एन, ये फॉर्मूला का पैटर्न है, ये फॉर्मूले का पैटर्न है। जरा देखो यहां पर, जरा ध्यान से देखना, 5 की पावर 3 ए की पावर बी इक्वल टू एन, मतलब एन। तो स्टूडेंट्स ये 5 की पावर 3 है, बोले यस बिल्कुल एन है। एन की जगह क्या सर 125, ऐसा ही है क्या पैटर्न? क्या इस पैटर्न में हमारा क्वेश्चन है, हाँ या ना? जो क्वेश्चन दिया गया है वो ए की पावर वी इक्वल टू एन के फॉर्मेट में है, बोले जी सर बिल्कुल है। तो स्टूडेंट्स जब भी इस पैटर्न में हमें क्वेश्चन दिया जाता है, जब भी हमें इस पैटर्न में क्वेश्चन दिया जाता है, तो स्टूडेंट्स उसका मतलब होता है लॉग ए एन इक्वल टू बी। इस पैटर्न में जब भी क्वेश्चन आएगा लॉग ए एन इक्वल टू बी लिखा जाएगा, और यदि इस फॉर्मेट में मिला तो उसको ऐसा लिखा जाएगा। बोले चलो ठीक है, देख लेते हैं, बनाओ जरा आंसर। लॉग का लॉग, ये हमें फॉर्मूला पता था, ए की पावर बी इक्वल टू एन के फॉर्मेट में यदि क्वेश्चन दिया जाएगा तो लॉग ए एन इक्वल टू बी लिखते हैं। तो लॉग ए का मान कितना है? ए किसे कहते हैं सर? ये वाले को। कौन है ए? सर 5 है। एन,
एन का मतलब कौन सर, एन का मतलब ये फॉर्मेट में सर 125 यहां आएगा। बी मतलब जो ऊपर होगा वो बी है सर, बी मतलब 3। तो ये कहीं मिला था क्या आपको, देख लीजिए कहां मिला था, ऑप्शन नंबर बी में मिला था। चलिए पहला क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ा सा आपको जो है ठीक है उतना क्लियर ना हो पाया हो, एक और क्वेश्चन के साथ उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ये मत सोचना कि नहीं बन रहा है तो छोड़ देते हैं, पेपर में आएगा जरूर, तुम छोड़ के चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, पेपर में पूछा जरूर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी में, 4 की पावर 2 इक्वल टू 16, इक्वल टू 16, इसको स्टूडेंट्स आपको रिप्रेजेंट करना है। 4 की पावर 2 इक्वल टू 16, इसको कैसे लिखेंगे आप, तो स्टूडेंट्स पहला ऑप्शन है आप लोगों का log 4 2 इक्वल टू 16 लिखेंगे इसे, या स्टूडेंट्स इसे log 2 16 इक्वल टू 4 लिखेंगे, या स्टूडेंट्स इसे log 4 16 इक्वल टू 2 लिखेंगे, या स्टूडेंट्स ऐसा कोई भी लिखा जा सकता है, ऑल ऑफ दीज क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं जी, सभी बच्चे ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं, क्या ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होना चाहिए, जरा चेक कर लीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। बोले सर कैसे होगा, फिर से जरा देखिए फॉर्मूले के साथ में, तो बोले सर जो ये जो वैल्यू लिखी गई है ना, ये 4 की पावर 2 इक्वल टू 16, इस फॉर्मेट में हमारा फॉर्मूला होता है। बोले सर क्या है वो, ए की पावर बी बराबर एन होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो ए कौन हो गया सर, ए की वैल्यू हो गई 4, बी का मतलब हो गया 2 और एन का मतलब हो गया 16। तो जब इस पैटर्न में हमारा कोई भी क्वेश्चन हो तो स्टूडेंट्स उसे किस में बदलना है, लॉग में। उसमें क्या बदलना है सर, उसको लघु गणक में लिखना है, उसको लॉग में लिखना है। तो उसको लॉग में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सर लॉग में लिखने के लिए लॉग ए एन इक्वल टू बी लिखा जाता है। किस पैटर्न में लिखा जाता है, सर उसको log a n इक्वल टू बी के पैटर्न में लिखा जाता है। बोले यस सर, चलो ठीक है, तो लिखो भाई आंसर, बना लो आंसर, क्या बनेगा, log का log, a क्या है, a का क्या मान है सर, a है हमारा 4, n कितना है सर, n का मान है 16, b का मान कितना सर, b का मान है 2, बनेगा क्या, यदि आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जाए तो बनेगा ये क्वेश्चन, इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन यदि आते हैं तो सॉल्व कर लेंगे क्या। चलिए अब फटाफट आपको आंसर देना है, टाइम नहीं लगाना है ज्यादा। चलिए आपको क्वेश्चन दिए जाए स्टूडेंट्स, 3 की पावर 4 इक्वल टू आपको आ जाए जी, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर स्टूडेंट्स कितना होना चाहिए, क्या ये आंसर होगा, किस आंसर के साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे, बोलिए यस बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। बोले सर क्यों जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, सर ये 3 की पावर 4 इक्वल टू जो 51 दिया गया है, ये फॉर्मूला है ए की पावर बी इक्वल टू एन का। जब भी इस पैटर्न में हमें कोई क्वेश्चन मिलेगा क्या लगा देंगे, लॉग ए एन इक्वल टू बी, ये फॉर्मूला होता है। इस पैटर्न में जब भी क्वेश्चन होगा तो ये लगा देंगे, इस पैटर्न में यदि कोई क्वेश्चन होगा तो ये लगा देंगे, दोनों का अल्टरनेट फॉर्मूला चलता है, दोनों के लिए फॉर्मूला हमारा चलता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा आंसर फिर, तो सर लॉग का लॉग, ए मान क्या है सर, ए का मान कितना सर 3 है, ए का मान 3 है, एन का मान कितना है सर, एन का मान 51 है, 51 है, बी का मान कितना है सर, बी का मान ये देखो 4 है, तो क्या हो गया 4, तो ये हमारा क्या हो गया है, करेक्ट आंसर हो गया। ये देखो
ये 51 था, 15 लिख दिया मैंने यहां, 51 था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब स्टूडेंट्स इसी में आप लोगों को, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स log 2 x इक्वल टू 9। जी स्टूडेंट्स x का मान हमें बताना है। किसका मान बताना है? x का मान बताना है। या चलो दूसरा थोड़ा सा उसको छोटा कर देते हैं, बड़े क्वेश्चन में आप जो है वो दिक्कत में पड़ जाते हो। चलो ऐसा लिख लो जी, इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 25 होगा। x का मान बताना है। इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर है वो स्टूडेंट्स 64 होगा। या स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो स्टूडेंट्स 10 होगा। ठीक है, या स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा 32 होगा। या स्टूडेंट्स और कुछ हो सकता है, जरा बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं? अरे वाह, ऑप्शन डी होगा। चलिए अच्छी बात है भाई, करेक्ट आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं। चलो देख लेते हैं क्या ये ऑप्शन डी सही बताए हैं आपने, कहीं गलत तो नहीं बता दिए, उसको चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पैटर्न में जब क्वेश्चन आता है, लगातार ये पैटर्न में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। तो स्टूडेंट्स जरा ये देखिए, आपने थोड़ी देर पहले देखा था ये फॉर्मेट कौन सा सर? लॉग ए एक्स का मतलब कुल मिला के यहाँ वैल्यू एन है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यहां पर बी। क्या स्टूडेंट्स यही पैटर्न में है क्वेश्चन? चेक करो, ये हमारा फॉर्मूला है क्या? अभी हमने आपको ये फॉर्मूला बताया है, लॉग ए एक्स की जगह ये नंबर एन का है, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है एन की जगह, ये बी का नंबर और ये आपका ए, ये लॉग का लॉग। क्या ये पैटर्न है फॉर्मूला का? बोले यस सर। तो जब भी ऐसा होगा स्टूडेंट्स तो एन इक्वल टू क्या लिखा है आपने? ए की पावर बी लिखा है क्या? जब भी ऐसा पैटर्न हो तो आपने फॉर्मूला क्या लिखा है? ए की पावर बी लिखा है क्या? जरा देखो, हमें क्योंकि एन निकालना है, एन मतलब हमें एक्स निकालना है, तो एक्स मतलब एन निकालना है। तो स्टूडेंट्स जो एन है हमारा वो एक्स है, ए की पावर बी लिखते हैं क्या फॉर्मूले में? बोले यस सर, ये फॉर्मूला है हमारा। जब भी ऐसा पैटर्न में क्वेश्चन मिलेगा तो एन इक्वल टू ए की पावर भी लिखेंगे। ए कितना है सर? ए हमारा 2 है, यहां जो भी लिखा रहता है उसकी ये वाली पावर आ जाएगी। ये ए है, बोले यस। ये हमारा बी है, इसकी पावर कितनी सर? 5। 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ऐसा 1 2 3 4 5, 5 बार लिख लिए। बोले यस सर, 5 बार लिखा गया है। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। एक्स का मान कितना निकल कर आया? 32 निकल कर आया जी। क्लियर है क्या सभी को? यदि ऐसे कोई क्वेश्चन यदि आपसे पेपर में पूछे जाते हैं तो आप जो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है लॉगरिथम में, लघु गणक में, बन जाएगा। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स, बनना चाहिए। लगातार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब स्टूडेंट्स यदि आपसे यही पेपर में दिया जाएगी फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है सर? वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। log 4 x इक्वल टू 3, या बाय कर लो, यहां बाय कर लो जी। क्या करना है? y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए। आपको स्टूडेंट्स y का मान बताना है जी। आंसर होगा स्टूडेंट्स हमारा 64, 48, 58 या नन ऑफ दीज। क्या होगा? बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है बेटा। बस बात यह है कि आप लोग मैथ से ज्यादा आपका रिश्ता नाता है नहीं है, 11th 12th में भी आपको ज्यादा मैथ्स पे आप ध्यान नहीं देते थे,
तो 2-3 साल आपका जो है वो गैप हो जाता है मैथ्स में, इसलिए आप मैथ्स से डरते हैं। नहीं तो सबसे ज्यादा नंबर आप स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में आसानी से, और बनेंगे मैथ्स में पूरे क्वेश्चन बनेंगे आपसे पेपर में, बस जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, चलो देख लेते हैं। 64 कह रहे हैं आप लोग। तो बोले सर ये देखिए, ये जो पैटर्न है हमारा, ये कौन से फॉर्मूले का पैटर्न है जो क्वेश्चन दिया गया है? तो सर ये पैटर्न है हमारा किसका? लॉग ए एन इक्वल टू बी के पैटर्न में है ये क्वेश्चन। यदि आप इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो ये पैटर्न हमारा, ठीक है, लॉग ए एन इक्वल टू बी में है। बोले जी सर बिल्कुल है। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर जरा कंपेयर कर लीजिए, लॉग का लॉग, ए का मान कितना हो गया 4, वाई एन की जगह हो जाएगा, बी का मान कितना हो गया 3, ये ए का मान हो जाएगा। बोले हाँ बिल्कुल। तो जब भी ऐसे पैटर्न में आया, बाय पूछा है, बाय मतलब एन का, तो स्टूडेंट जब भी इस पैटर्न में हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है आपका, ये हमारा फॉर्मूला है, जब भी इस पैटर्न में फॉर्मूला होता तो फॉर्मूला लिखा जाता है एन इक्वल टू ए की पावर बी, या इस पैटर्न में होता तो आप ऐसा लिख सकते हो। तो एन का जगह क्या है सर? एन की जगह वाई है सर, वाई। ए की जगह कौन है सर? ए की जगह 4 है। कुल मिला के 4 का हमें ये करना है क्यूब, 4 का। बी क्या है सर? बी का मान 3, 4 की घात 3 मतलब 4 गुणित 4 गुणित 4, 3 बार। 4 चौक 16 और 16 चौक 64, मल्टीप्लाई करना है। 4 गुणित 4 16, 16 गुणित 4 64। कितना आ रहा है? 64 आ रहा है क्या बाय का मान? जरा चेक कर लीजिए। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, यही आंसर आ रहा है। अब स्टूडेंट्स एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा है, बिना पेन उठाए आंसर दीजिएगा। चलो जेड का मान आ जाए, कुछ भी आ जाए, ऐसा कुछ भी पेपर में आ सकता है। log 2 z इक्वल टू 3, z का मान कितना होगा स्टूडेंट्स बताओ? नौ होगा। वेरी गुड बेटा, 9 वाले बच्चे धन्यवाद हैं आप लोगों को। चलिए, जेड का मान पूछा जा सकता है, एक्स का मान पूछा जा सकता है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ना है, एक्स भी कर सकते हो। क्या होगा? तो सर कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर लिखा है इसको जैसे का वैसा लिखना है, यहां जो वैल्यू लिखी है उसको यहां लिखना है, और ये वाली वैल्यू को इसके ऊपर लगा देना। 2 की घात 3 मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहां पर जो भी नंबर लिखा रहता है उसको जैसे का वैसा लिखना है फॉर्मूले के लिए। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। चलिए और सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, लॉग -4 लॉग, चलो या लॉग -3, ठीक है, x इक्वल टू 2। क्या आंसर होगा बच्चों? -3 है, ये -3 है। आंसर क्या होगा? -6 होगा, -9 होगा, +6 होगा, +9 होगा। जी वेरी गुड। जल्दबाजी में आंसर ना दें, पहले सॉल्व कर लें। +9 के साथ जाना चाह रहे हैं, चलो चेक कर लेते हैं। +9 ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं आप। सर ये वाली वैल्यू जैसी की वैसी, ये जो वैल्यू लिखी गई है यहां लिखेंगे, ये उसका पावर में आ जाता है फॉर्मूले के हिसाब से। -3 कितने बार है सर? 2, -3 गुणित -3, माइनस माइनस 2 बार है, जब कोई चीज 2 बार होती तो प्लस हो जाती, माइनस और माइनस प्लस। 3 गुणित 3 कितना हो गया? 3 तिया 9। आया आंसर क्या नहीं आया? बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर, बन जाएगा। चलिए अब यही क्वेश्चन को स्टूडेंट्स थोड़ा सा और चेंज करते हैं, यहां पर कर लेते हैं -2 और स्टूडेंट्स यहां पर कर लेते हैं 3। अब क्या आंसर आएगा? अब आंसर बताओ। अब आंसर स्टूडेंट्स आपका -8 आएगा, +8 आएगा, +9 आएगा, या स्टूडेंट्स -6 आएगा। चलिए कुछ लोग +8 कह रहे हैं, कुछ लोग -8 कह रहे हैं। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे बोले।
ऑप्शन ए वाले ज्यादा हैं। क्या ऑप्शन ए होगा? चलिए चेक कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू जैसे कि वैसी लिखी जाती है। ये जो नंबर लिखा वो यहां लिखेंगे, ये उसकी पावर में जाएगी। ये कितने बार माइनस है सर? 3 बार है। -2 और ये -2। ठीक है। अब यदि स्टूडेंट्स आपको बेसिक माइनस का मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो आप जो 7वीं 8वीं वाले बच्चे हैं आप उनसे भी बुरी हाल में हैं। ठीक है, आप अभी 7वीं 8वीं वाली मैथ्स लेवल के भी नहीं बचे हो। यदि आपने आंसर गलत दिया था तो समझ लीजिएगा, मतलब मेहनत करना है बेटा। ठीक है, मेहनत करना है। ये माइनस, देखो ये हो गया 2 गुणित 2 4, 4 दूनी हो गया 8, 2 गुणित 2 4, 4 दूनी 8, 8 तो आना ही आना है। अब ये प्लस का आना है कि माइनस का आना है, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्लियर हो। सर कैसे? हमारा बेसिक कैसे क्लियर नहीं है? ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, जब दो माइनस और माइनस मिलेंगे तो माइनस माइनस क्या होते हैं? माइनस और माइनस क्या होते हैं? सर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस। अब ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस और माइनस क्या होंगे? माइनस होंगे। पढ़ा है क्या कहीं? बोले हाँ सर, 7th क्लास में पढ़े थे, टीचर ने पढ़ाया था। क्या पढ़ाए थे? प्लस और प्लस का सिंबल कहीं मिलेगा तो वो प्लस ही बनता है। यदि कहीं प्लस, यदि कहीं माइनस और माइनस मिलते हैं, जब भी कोई दो समान सिंबल मिलते हैं तो वो हमेशा प्लस हो जाते हैं। जब कोई दो समान सिंबल मिलते जो एक जैसे हैं, एक जैसे लोग, अरे भाई कोई गुटखा खाने वाला आदमी है, उसको कोई गुटखा खाने वाला मिल गया तो उनकी तुरंत दोस्ती हो जाएगी, वो प्लस हो जाएंगे, वो जुड़ेंगे। कोई शराबी है तो उसके साथ शराबी की दोस्ती ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, आपको दोस्ती करवाने की जरूरत नहीं है, वो हो जाएगी। वैसे ये है भैया, इनका नेचर सेम है ना, नेचर सेम है तो हमेशा प्लस होंगे। ये नेचर यदि सेम है तो हमेशा प्लस होंगे। लेकिन यदि नेचर सेम नहीं है तो, नेचर यदि सेम नहीं है तो चाहे वो प्लस माइनस हो जाए या वो माइनस प्लस हो जाए, दोनों आपस में अलग अलग है। तो आपस में अलग अलग है तो रिजल्ट कैसा आने वाला है? आपस में जो चीज अलग होती है उसका रिजल्ट कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। आपस में यदि कोई चीज अलग है और यदि स्टूडेंट्स उनका मल्टीप्लाई यदि हो रहा है, उनका मल्टीप्लाई यदि हो रहा है तो क्या होगा? रिजल्ट हमेशा नेगेटिव मिलेगा। बोले यस बिल्कुल ठीक है। गलती मत करना भाई, ये 7th क्लास में सिखाया जाता है टीचरों के द्वारा। अब ये 7th क्लास का लेवल यदि आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो फिर दिक्कत बहुत बड़ी होने वाली है। लॉग -5 y इक्वल टू 4। अब क्या होगा स्टूडेंट्स आंसर हमारा? क्या स्टूडेंट्स +20 आंसर होगा? यस स्टूडेंट्स 125 आंसर होगा। यस स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर है वो 625 होगा। यस स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर है वो नन ऑफ दीज होगा। सोच समझकर जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी में जवाब नहीं देना है। जी, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। बोले सर हमारा जो आंसर निकल कर आ रहा है वो सर प्लस में 625 आ रहा, जो ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन नहीं था इसलिए नन ऑफ दीज वाले के साथ जाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस में नहीं आ रहा आंसर, प्लस में आ रहा है। आंसर किस में आ रहा है? प्लस में निकल कर आ रहा है। बोल सर कैसे करेंगे सॉल्व? आइए सॉल्व करके देख लेते हैं। सर y जैसे का वैसा रहेगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। ये जो वैल्यू है ये यहां लिखेंगे। बोले यस बिल्कुल लिखेंगे। ये पावर में जाएगी। बोले यस। y इक्वल टू -5 की पावर कितने बार है सर? 4 बार है। -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5। कितने बार लिखे हैं? 4 बार लिखे। ये आपके 11th 12th दोनों में मिलेगा आपको। लघुगणक आपको 11th 12th में भी मिल जाएगा, लेकिन वहां पर ज्यादा कुछ है नहीं ऐसा बुक में। लेकिन वहां से आपका जो बेस क्लियर ना होने का कारण क्या है 11th 12th का? क्योंकि आपके 11th 12th के पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आते थे। सिलेबस में था 11th 12th में, लेकिन पेपर में नहीं आते थे। समस्या वो है, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में चले जाते थे, तो वहां से आपने मैथ्स जो छोड़ दिया था। और फिर कृषि विज्ञान जो है आपका एलिमेंट ऑफ साइंस है, सबसे बड़ी समस्या वहां ये है क्या
कि टीचर नहीं पढ़ा पाते। कृषि विज्ञान जो है वो टीचर नहीं पढ़ा पाता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही जाती है। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस। सबसे पहले माइनस का खेल कर लेते हैं। 5 गुणित 5 पच्चम 25, 25 गुणित 5 125, 125 गुणित 5 625। मल्टीप्लाई करके देख लो, यदि मल्टीप्लाई करना आता है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 गुणित 5 25 होगा, 25 गुणित 5 125 होगा, 125 गुणित 5 करेंगे तो 625 होगा। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये भी क्या हो गया प्लस। अब ये प्लस और प्लस बचे, प्लस और प्लस क्या होते हैं, हमेशा प्लस होते हैं जी। प्लस में 625 आ रहा है। कोई डाउट यदि हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। बनेगा क्या, बन जाएगा सभी लोगों से, बोले यस बिल्कुल बनेगा। चलिए ओके, तो ये स्टूडेंट्स आपका हो गया दो पैटर्न। दो पैटर्न में क्वेश्चन करवा दिए आपको अभी, है ना। अब स्टूडेंट्स हम तीसरे पैटर्न पर आते हैं। फाइंड द लॉग, फाइंड द लॉग ऑफ 32 टू द बेस, टू द बेस 4। ये स्टूडेंट्स हमारे पेपर में आया हुआ एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आसानी से सॉल्व नहीं हो पाता है। मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, ज्यादा कोई बड़ा नहीं है। क्या कहा जा रहा है, लघुगणक ज्ञात कीजिए। आधार 4 पर 32 का लघुगणक ज्ञात कीजिए। इसका आंसर बताओ तो माने, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, बस आपको सीखना है। ये क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़िया है, आसान से नहीं बनेगा। आंसर आपको बताना है, क्या आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है। हमें क्या करना है, लघुगणक ज्ञात करना। पूरा पूरा जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो क्या बनेगा। तो स्टूडेंट्स वो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो log 432 इक्वल टू स्टूडेंट्स 5/2 बनेगा। या स्टूडेंट्स हमारा जो स्ट्रक्चर है वो log 5 4 इंटू 32 बनेगा। या स्टूडेंट्स log 2 की पावर 5 स्टूडेंट्स 32 बनेगा। या स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी log 4 32 5/4 बनेगा। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे स्टूडेंट्स आप। हर साल पेपर में यहां से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने के लिए मिल जाता है और ये लेवल पेपर का काफी इंपॉर्टेंट है। ये लेवल आपको आसानी से नहीं बनता है पेपर में। जी, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। चलिए, कुल मिला के तुक्केबाजी चल रही है, आंसर किसी का नहीं आ रहा है। ये जो ऑप्शन सी वाले जो हैं, ऑप्शन ए वाले हैं, ये सब तुक्केबाजी कर रहे हैं। चलिए आंसर निकाल के लाओ, फिर बताओ, मैसेज कर दीजिए, मैसेज करो भाई। 3 डॉट आपको मिल जाएगा, 3 डॉट पर जाओ, मैसेज करो, क्या आंसर आ रहा है। ऑप्शन सी ही लगाओगे, चाहे कुछ हो जाए, ऑप्शन सी के साथ डटे हैं हम। ऑप्शन सी रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी भी रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन बी, चलो सारे हो गए, सारे हो गए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। बोल सर कैसे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बना नहीं, इसका जो आंसर है वो आया नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, बिल्कुल आपको बेसिक से समझाएंगे।
तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है? तो स्टूडेंट्स आपको पता है आधार जो है ये, जैसे आपने ये फॉर्मूला देखा होगा log a, यहां पर आपने क्या देखा n इक्वल टू बी, ये फॉर्मूले का पैटर्न है क्या? क्योंकि उसने बोला लघु गणक ज्ञात करना है, लघु गणक निकालना है, लॉग निकालना है, फाइंड दी लॉग। तो स्टूडेंट्स लॉग का यही पैटर्न है कि लॉग यदि फॉर्मूला हमें बताना, तो फॉर्मूला मेरा ये सही लिखा गया क्या? हाँ या ना? बोले यस, बिल्कुल सही लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स ये कहां आता है? ये हमेशा कहां सर? ये नीचे है। तो भैया ये नीचे वाले को क्या कहते हैं बच्चों? सर नीचे वाले को कहा जाता है बेस। ये बेस होता है, बेस मतलब जो नीचे होता है। जैसे आप घर बनाते बोले बेसमेंट बना रहे हैं, मतलब नीचे बना रहे हैं, बेसमेंट हो रहा है। ये स्टूडेंट्स क्या होती है? ये वाला क्या आता है सर? ये हमेशा ऊपर रहता है सर। इसका पैटर्न में हमने ये देखा n इक्वल टू a की पावर b, ये हमेशा नीचे रहता है, ये हमेशा ऊपर रहता है, ये वाला ऊपर। तो स्टूडेंट्स ये b ऊपर है, ऊपर है मतलब ये क्या सर? उसकी पावर है। पावर स्टूडेंट्स मतलब ये उसकी घात है क्या? घात है, ये घात है, हाँ या ना? बोले यस, बिल्कुल सर घात है। तो स्टूडेंट्स n जो है पर 32 आ रहा है, आधार 4 पर 32। तो स्टूडेंट्स क्या ये जो मेरी वैल्यू है वो ऐसी है क्या? लॉग ए क्या है? ए मतलब आधार, आधार दिया गया, देखो बेस दिया गया, बेस कितना सर? 4 है। एन पर 32 लिखा है सर, 32 यहां पर है। मतलब स्टूडेंट्स मुझे ये बी का मान निकालना है क्या? ये वाले बी का, बी का मान निकालना है क्या मुझे? देखो जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पहले सिस्टमेटिक अरेंज करना है, जमाना है सबसे पहले। तो ये क्या सही अरेंज हुआ? जरा चेक कर लीजिए। आधार हमेशा नीचे आएगा, लिख दिए। एन का मान दिया 32, 4 आधार 4 पर 32 आ रहा है, एन का मान 32 आ रहा है भाई, लिख दिए। अब बी सर, बी नहीं दिया गया है, बी निकालना है। जब तक बी नहीं निकालेंगे लॉग पूरा कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये हमारा वैल्यू हो गया। बोले सर ये हमारा वैल्यू हो गया, बन गया। तो स्टूडेंट जब भी इस पैटर्न में, ये पैटर्न तो अरेंज कर लिया हमने, जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमने अरेंज कर चुका है। आंसर कैसे बनता है बताओ जरा? आंसर ऐसे बनता है कि स्टूडेंट्स n इक्वल टू a की पावर b, ऐसा ही लिखते हैं कि? जरा देखिए, चेक कीजिए, ऐसा ही लिखते हैं? बोले हाँ, ऐसा ही लिखा जाता है। तो बच्चों n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी सर? n की वैल्यू 32 है। a की वैल्यू कितनी सर? 4 है। और b का मान कितना सर? नहीं दिया। क्या ऐसा ही अरेंज करेंगे क्वेश्चन? चेक करो, क्या क्वेश्चन ऐसे अरेंज होगा? देखो ये पैटर्न का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अभी बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन फिर भी स्टेप समझ में ना आए तुरंत पूछ लेना है। चलो क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। लॉग ए एन इक्वल टू बी के फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला होता है। इसमें आधार दिया गया 4, लॉग आधार मतलब ये नीचे वाला होता है, पर 32, 32 मतलब हमेशा एन का मान होगा, और बी का मान हमें क्या करना सर? निकालना है। तो स्टूडेंट्स ये जो पैटर्न है हमारा, ये फॉर्मूले का है सर। फॉर्मूला कौन सा है हमारा सर? फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू ए की पावर बी। इसमें हमें अरेंज कर लेना है। एन कितना है हमारा सर? एन इक्वल टू, एन का मान है क्या? बोले हाँ है, एन का मान ये देखो 32 लिखा है, ये एन का मान 32, 32 बराबर ए का मान कितना सर? 4, उसकी पावर बी का बी। अब स्टूडेंट्स ये मुझे बताइए, यहां यदि स्टूडेंट्स मैं बेस में 4 ले आऊं, यहां बेस में 4 ले आऊं, तो स्टूडेंट्स ये 4 से 4 जो है कंपेयर हो जाएगा, तो ऊपर वाली बी की वैल्यू आ जाएगी। 32 को जरा तोड़ना भैया, जरा 32 को तोड़ो 4 में, क्या होगा? 8 बार, 8 चौ 32। फिर 4 से तोड़ो, क्योंकि 4 में ही तोड़ना है, क्योंकि हमें 32 की जगह 4 लाना है यहां पर। जैसे मान चलो यहां 4 आ जाए, इसकी पावर 2 हो जाए, ये हो जाए 4 और ये हो जाए बी। तो ये देखो 4 4 यहां दोनों है, ये बेस क्लियर हो गया, ये कट गया, बी का मान कितना आ गया? 2। तो उठा के आंसर में रख दूंगा मैं, यहां log 4 32 बराबर के रख दूंगा, बी की जगह 2 रख दूंगा, 2 मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसा करूंगा मैं, पैटर्न वही अजमाना है हमें, लेकिन बी का मान निकालना पड़ेगा। वो भी क्या है? 32 जो है वो टूटना चाहिए 4 में, जब तो ये 4 कटेगा। काटो, 4 का पढ़ो, 4 दूनी 8। बोल सर 2 आया सर, गलत हो गया भाई, पूरा पूरा 4 में जाना चाहिए था,
ये बेचारा तो 2 में चला गया, क्या करें, क्या करें भाई, 2 में चला गया। तो फिर दिमाग लगाया हमने कि भैया ये जो 4 लिखा गया है ये भी 2 में आ जाता है, और ये भाई साहब 32 भी जो है ये भी 2 में आ जाता है। जब ये दोनों 2 में आते तो 4 में नहीं जा पा रहा है, 4 में देख लिए हमने, नहीं जा पा रहा है, तो क्या करें, दोनों को 2 से तोड़ लो। तो स्टूडेंट्स ये 2 जो है, ये 4 जो है स्टूडेंट्स, ये क्या 2 गुणित 2 में टूट सकता है क्या, 2 दूनी 4। और ये मेरा जो 32 है ये इसको मैं तोड़ रहा हूं, कितना आया 16, फिर 2 से गया 8, फिर 2 से गया 4, फिर 2 से गया 2, और फिर 2 से गया 1। तो स्टूडेंट्स ये देखो पूरा पूरा 2 में गया है, किसी एक ही डिजिट में पूरा पूरा जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 बार है। तो स्टूडेंट्स ये जो मेरा 32 आया है स्टूडेंट्स, ये 2 की घात 5 लिख सकता हूं कि इसको मैं, क्योंकि 2 जो है वो 5 बार आए हैं। क्या 2 की घात 5 लिखा जा सकता है, हाँ या ना, लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो मैंने जो 4 तोड़ा हूं ये 2 गुणित 2 में तोड़ा हूं, तो स्टूडेंट्स क्या मैं इसे आने वाले समय में ये 2 की घात 5 जैसे का वैसा एज इट इज, ये 2 जो स्टूडेंट्स ये 2 बार है, 1 बार ये 2 बार, तो स्टूडेंट्स क्या इसको मैं 2 को 2 बार लिख सकता हूं, ये बी वाला भाई साहब बी जैसे का वैसा यहां है, क्या ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 1 बार, ये 1 बार, 1 और 1 2 बार, और ये बी वाला भाई बी जैसे का वैसा, लिख सकते हैं क्या, बोले हाँ लिख सकते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स ये 2 से 2 कंपेयर हो गया, काट के दिखा रहे हैं, कटता नहीं है, वो कंपेयर होता है, काटा नहीं जाता है, कंपेयर किया जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा, सर यहां पर होगा 5 बराबर, यहां पर हो गया 2b, बोले यस सर 2b, मुझे b निकालना है, तो 5 2 जो है गुणे में है, कहां जाएगा, गुणे में कहां जाएगा सर, बटे में। तो स्टूडेंट्स b का मान आ गया मेरा 5/2, 5/2 आया। तो स्टूडेंट्स जो मुझे आंसर बनाना था वो ये था, क्वेश्चन का फॉर्मेट ये अरेंज किया गया था, log 4 32, और b का मान क्या था मेरा, समीकरण 1 दे दो लगे तो b का मान कितना निकाल के लाए 5/2। क्या यही ऑप्शन दिया गया था स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए, जरा चेक कीजिए बेटा, पेपर में फ्री के नंबर नहीं मिलने वाले हैं, ये याद रखिएगा, फ्री के नंबर नहीं मिलने वाले, जो मेहनत करेगा ठीक है वो सक्सेस होगा, और ये सक्सेस का मंत्र है, मेहनत तो करना पड़ेगा, चाहे आज करो या कल करो। यदि आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो एक जो रिक्शा वाला होता है वो अपने जीवन में पढ़ाई नहीं करता है, तो फिर पूरे जीवन क्या करता है, मेहनत का काम करता है। और जो अभी पढ़ाई करता है, जो अभी मेहनत करेगा, वो पूरे जीवन सिर्फ सिग्नेचर के पैसे कमाएगा। बैंक में आप देख लो, ठीक है, आपके कृषि विस्तार अधिकारी को देख लो, ठीक है, आप बैंक में किसी भी जो सर्कल ऑफिसर है उसको देख लो, कोई भी आप जॉब वालों को देख लो, वो जाते हैं, सिग्नेचर करते हैं, और थोड़ा बहुत जो भी उनको काम करना है वो काम करते हैं और चले आते हैं। तो मेहनत तो करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, सक्सेस का एक ही मंत्र है, मेहनत करना पड़ेगा, आज या फिर कल। तो आज कर लो तो जीवन भर बैठे बैठे ठीक है उसका यूटिलाइज हो जाएगा, मेहनत होगी, याद रखिएगा। जैसे किसान होता है, आपके घर में भी मम्मी पापा होंगे, ठीक है, उनको आप खेती करते देख रहे हैं, उन्होंने उस समय ध्यान नहीं दिया होगा, ऑब्वियसली बात है, सही बात है, तो वो आज खेती कर रहे हैं, तो वो आज मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं के साथ में जो उनके दोस्त भाई बंद जो भी रहे होंगे, वो यदि पढ़ाई करके जॉब में लग गए तो वो आज उनसे कम मेहनत कर रहे हैं। मेहनत होगी जरूर, इस उम्र में होगी तो तकलीफ कम होगी, बाद में करोगे तो तकलीफ ज्यादा होगी। मेहनत जरूर करना पड़ेगा, जीवन में आए हो ठीक है, तो वो एक समय जरूर आएगा जब मेहनत करना पड़ेगा, तो मेहनत करने से नहीं चूकना है, अभी कर लो, ठीक है, बाद की लाइफ जो है स्ट्रगल से नहीं बीतेगी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, यहां पर स्टूडेंट्स हमारा 49, यहां पर स्टूडेंट्स हमारा 7, क्या आंसर आएगा? यदि आप समझ चुके हैं तो बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हैं जी। आधार जो है स्टूडेंट्स आपका 7 है, और यहां पर स्टूडेंट्स आपका जो 49 है, बिना पेन उठाए आप आंसर दे सकते हैं यदि आप देना चाहें तो। क्या आंसर बनेगा बताइएगा। क्या स्टूडेंट्स ये हमारा जो आंसर है वो log 7 49 इक्वल टू 2 बनेगा, या स्टूडेंट्स log 49 7 इक्वल टू 2 बनेगा, या स्टूडेंट्स log 7 2 इक्वल टू 49 बनेगा,
या स्टूडेंट्स कोई और बन सकता है, जो आप बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, ट्राई करके देख लेते हैं कैसे आया ऑप्शन नंबर ए। देखो बनेगा सभी से, प्रैक्टिस लगती है। फॉर्मूला क्या है सर हमारा? लॉग ए एन इक्वल टू बी। लॉग का लॉग, ए का मतलब होता है आधार, आधार मतलब बेस, बेस का मान है 7। एन का मान क्या होता है? जो पर दिया जाता है। लॉग ऑफ किसके लिए लॉग बताना? 49, तो मतलब वो एन का मान है। बी का मान हमें निकालना है। जब भी इस पैटर्न में स्टूडेंट्स हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है, हमें फॉर्मूले की याद आ जाती, कौन सी? एन इक्वल टू ए की पावर बी। एन का मान कितना है सर? 49 है। ए का मतलब क्या सर? ये नीचे वाला। इसकी बी सर, बी जैसे का वैसा। 49 को तोड़ो 7 में, 7 की पावर 2 आएगा। क्यों? क्योंकि 49 जो होता है वो 7 गुणित 7 ही होता है। 7 इंटू 7 49 होता है, दो बार में। 7 का 7 पावर बी का बी, ये 7 से 7 कंपेयर हो गया है। कंपेयर हो गया मतलब काट दिया है, काटा नहीं जाता, लेकिन याद रखना कंपेयर हो गया कि दोनों सेम है। बेस यदि इक्वल है तो पावर को देखा जाता है। इसका भी बेस 7 है, इसका भी बेस 7 है, तो ये कंपेयर हो जाता है। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई सर? बी की वैल्यू आ गई 2। बी इक्वल टू 2 या 2 इक्वल टू बी, तो हमें ये इक्वेशन में रखना है। समीकरण 1 से देख लो, समीकरण 1 दे दो। क्या है समीकरण 1 सर? लॉग 7 49 का 49, बी की वैल्यू क्या निकाल के लाया हो सर? 2। ये देखो आंसर निकल कर आ चुका है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे पेपर में आते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली है, यदि प्रॉब्लम यदि है तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। कोई डाउट है? ये आपका लॉगरिथम में तीसरा टॉपिक है। अलग अलग जो पैटर्न में क्वेश्चन बनते हैं, ये उसका तीसरा पैटर्न था, बन जाएगा। चलिए, जिन लोगों को और भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम गई हो तो एक और लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए। यहां पर स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है 625 आ जाए, और स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां पर जो है वो 5 आ जाए। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? यदि सॉल्व हो सकता है तो बिल्कुल कर सकते हैं। आंसर क्या होगा बताइएगा, आपको ये आंसर बताना है। मैं ऐसा लिख देता हूं बस, लॉग ए का मान क्या होगा, एन का मान क्या होगा और बी का मान क्या होगा। मुझे इसमें वैल्यू पुट अप आप करके दिखाओ। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन से कई बार आप समझ जाते हो। पहले आप दो, ए का मान बताना सबसे पहले। ए का मान कितना रखें? ए का मान 5, एन का मान 625। चलो बी निकाल के ले आओ। बी 4 आ रहा है क्या? चलो बी 4 आ रहा है। सभी का आंसर आया, मतलब कोई ऐसा तो नहीं जिसका आंसर ना आया हो। चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारा, उसको पैटर्न में जमाते हैं। लॉग ए एन इक्वल टू बी में लॉग का लॉग, ए का मान कितना सर? ए का मान है 5, एन का मान कितना सर? 625 बराबर बी निकालना है। ये हमारा स्टूडेंट्स फॉर्मूले का पैटर्न है। बोलिए सर, इस पैटर्न में जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाता तो हमारा बनता है एन इक्वल टू ए की पावर बी। एन क्या है सर? 625। ए कितना है हमारा सर? ए है हमारा 5, इसकी पावर क्या सर? बी। तो सर 625 को 5 में ही तोड़ना पड़ेगा। तोड़ लो भाई, 625 को 5 में तोड़े कितना आएगा? 125। फिर 5 में तोड़ो 25, फिर 5 में तोड़ो 5, फिर 5 से तोड़ो 1। 5 कितने बार आया? 1 2 3 4, 4 बार आया है एलसीएम लेने में। तो क्या लिख सकते हैं इसको सर? 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। 4 बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। बोले यस सर। ये 5 इक्वल टू क्या हो गया सर? बी। ये 5 से 5 कंपेयर करो, बी का मान कितना आ गया सर? 4। बी का मान 4 आया स्टूडेंट्स, तो उठा के हमें बी का ही मान तो निकालना था। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। बनेगा सभी लोगों से? बोले हाँ सर, लग रहा है कि इजी है, इजी लग रहा है, हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको जो अभी बताए गए हैं तीनों पैटर्न, इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं,
उन क्वेश्चनों को स्टूडेंट्स आपको जो है वो सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आपका यहीं पर टेस्ट लिया जा रहा है, उसका स्टूडेंट जरा सॉल्व करके दिखाइएगा। क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, log 27 x इक्वल टू 3/2 या 2/3 कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, 2/3 करो। क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? x का मान जरा बताइए। ये क्वेश्चन पेपर में आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो इतना बताने के बाद में आंसर थोड़ा सा आप यदि गड़बड़ कर दे रहे हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया हूं अभी थोड़ी देर पहले, इसका आंसर लाके दिखाइए। x का मान कितना लग रहा है जी? ऑप्शन जो पेपर में आपको मिलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन बना के दिया गया है। 3 आएगा, 9 आएगा, ठीक है, 81 आएगा या 27 आएगा, या कोई और भी हो सकता है, जो भी हो आप मुझे बताइएगा। किस आंसर के साथ जाओगे? जी, कोई नहीं आना चाहिए। अरे वाह, करो करो, सॉल्व करो। ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं, वेरी गुड। और कोई? बी वाले, सी 81। सी या डी आएगा? चलिए, कुछ लोग बी के साथ जा रहे हैं, चलो भाई देख लेते हैं। अभी आपको मैंने क्वेश्चन करवाया हूं, ऐसा नहीं कि नहीं करवाए, आपको क्वेश्चन करवाए हैं, उसके बाद भी आपका आंसर नहीं आया है, तो आप देख लीजिएगा कि आप जो है आपको मेहनत करना है बेटा। एक्स का एक्स, ये 27 की पावर लिखना होता है, हाँ या ना? बोले यस, लिखना पड़ता है। 2/3 दिया, 2/3 जैसे का वैसे ही लिखेंगे भैया, जो भी यहां लिखा रहता है वो पावर में आता। देखो ये जो नंबर है वो लिखा, यहां जो नंबर आता है वो पावर में है। बोले हाँ बिल्कुल है, पावर में, जैसा लिखना था वैसा हमने लिखा, लिखना वैसी है। अब स्टूडेंट्स ये 27 है, क्या स्टूडेंट्स ये कटेगा किसी से? बोले सर पता नहीं कटेगा कि नहीं कटेगा। तो स्टूडेंट्स क्या मैं ये 27 को तोड़ सकता हूं? जरा देखो, क्या ये तोड़ सकते हैं 3 में? क्योंकि पावर है जो बटे में है। क्या स्टूडेंट 27 टूट जाएगा 3 × 3 × 3 में? जरा देखो, और ये उसकी पावर में चल रहा है 2/3। 27 जो टूटेगा क्या? 3 तिया 9, 9 तिया 27। बोले यस, बिल्कुल टूट सकता है। तो स्टूडेंट्स यदि मैं इसे 3 की घात ऐसी 3 लिख दूं अंदर, ऐसा अंदर में क्या लिख दूं उसको? 3 की घात, ये 3 था, ऐसा लिख दिया मैंने। लिख सकते हैं क्या? 1 बार, 2 बार, 3 बार, और ये 2/3 जैसे का वैसा मेरा चल रहा है। लिख सकते हैं? बोले हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये 3 घात जो है ये सर मेरी ऊपर की ओर है, ऊपर में है, और ये नीचे है। पावर का मतलब होता है मल्टीप्लाई में। पावर का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज होती है वो मल्टीप्लाई में होती है, उसे पावर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पावर ऊपर है 3 और ये पावर नीचे है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ऊपर ये 3 है, साथ में 2 है, और ये नीचे 3 है, और यहां पर ये 3 लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए, ये पावर ऊपर है, ये पावर ऊपर वाली और ये नीचे वाली, क्या ये आपस में कटेगी? हाँ या ना? क्या पावर ऊपर नीचे है तो कटेगी, हाँ या ना? बोले सर कटेगी ना। काट देते हैं, 3 से 3 क्या हो जाएगा? ऊपर वाला कट जाएगा। ये ऊपर है पावर, ये पावर, पावर काटे हैं। किसको काटे हैं? पावर को। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो यदि आपको करना है। सर कैसे? एक्स का एक्स, 27 को तोड़ा है कितने बार में सर? 3 बार में। 3, 1 2 3 जो आया था उसको बाहर ही रख दो,
ये मल्टीप्लाई में ही रहता है। 2/3 आप ऐसा भी कर सकते हो, ये ऊपर है ये नीचे, आप यहां से काट दो। 3 की पावर क्या बची, सिर्फ 2 बची है। 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता, 3 गुणित 3। आंसर कितना निकल कर आया, 3 तिया 9 आया है। अब देख लीजिए बेटा, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन का एक पैटर्न है, आपको करवा चुके थे। बस इतना है कि यहां पर आपको जो है वो बटे में चीजें नहीं दिए थे, और बटे में इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि आपसे सॉल्व करवाना था। चलिए, इसी पैटर्न में और क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। एक और क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है आपके टेस्ट के लिए। अब आप अपना एनालिसिस कर लीजिए, अब अपना जो है वो आप एनालिसिस कीजिए कि आप वास्तव में कुछ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। यहां पर आपका है 81, यहां x, यहां पर स्टूडेंट्स हमारा 3/4। अब क्या आंसर आएगा जरा बताओ। इस बार आंसर कितना आएगा, 9 आएगा, 81 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, कितना आंसर आएगा। या और कोई भी आंसर हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो ऑप्शन दिए हैं वही हर बार सही हो, कुछ और भी हो सकता है जी। किस आंसर के साथ जाएंगे, 27 आएगा। चलिए, एक आंसर जो है सर 27 आ रहा है, ऐसा लिख दें। चलो, किसी ने कहा कि 27 लिखो। 27, 81, चलिए 81 आ रहा है बोले। चलो देख लेते हैं भाई, 81 बताने वाले बच्चे देख लेते हैं। कुछ लोग ने 27 कहा, 27 भी देख लेते हैं। तो सर ये जैसे का वैसा रहेगा, ये 81 लिखेंगे, ये भाई साहब उसकी पावर में आते हैं। 81 को तोड़ो, 81 को तोड़ो, कैसे टूटेगा। तो सर नॉर्मल तोड़ दो 81 को। सबसे छोटा नंबर किससे जाता है, 81। सर 81 सबसे छोटा 3 से जाता है। 3 दूनी 6, कितना बच गया, 1, 2 बच गया। 27 बार में, फिर 2, 9 बार में, फिर 3, फिर 3, सबसे छोटे नंबर से तोड़ दें। तो फ्रेंड्स 81 को यदि हमने तोड़ा है तो फ्रेंड्स ये आ रहा है, देखो 1 2 3 4, 4 बार 3 आ रहा है, 4 बार क्या आ रहा है, 3। तो फ्रेंड्स इसको मैं ऐसा लिखूं क्या, सबसे पहले तो क्या लिखना है, 81 को लिखा है 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। इतने बार में ये टूटा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3/4 जैसे का वैसा। जो पावर अंदर है मतलब बाहर है, वो बाहर जैसे का वैसा लिखें। चलो, तो स्टूडेंट्स ये जो अंदर लिखा गया है 1 2 3 4, स्टूडेंट्स क्या मैं इसे 3 की घात ऐसा 4 लिख सकता हूं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 लिख दिए। और ये ऑलरेडी बाहर जो चल रहा है वो 3/4 का 3/4 चल ही रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये 4 ऊपर की ओर है, इसका ऊपर की ओर है, ये भाई साहब का बटे वाला नीचे की ओर है। ये बटे में है ना, नीचे है, ये नीचे, ये 4 ऊपर है, ये 4 नीचे है। ऐसा है 4/4, और मल्टीप्लाई में बाजू में मान चलो 3 है, तो ये 4 से 4 कटा, ऊपर नीचे वाले कट जाते हैं। इतना तो आपने किया है सॉल्व, तो ये कट गया। जब ये कट गया तो क्या बचा सर, 3 की घात 3 बचा है। 3 की घात 3 मतलब कितना, 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब जरा चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये रहेगा आपके पेपर का लेवल, और ऐसे रहेंगे क्वेश्चन। तो किसी के मन में कोई डाउट है और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए बेझिझक। 3 पैटर्न के क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, तीनों पैटर्न पेपर में लगातार पूछे जा चुके हैं, बनेंगे। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं जी। सर वही बोल रहा था, कुछ क्वेश्चन दे देते। दे रहे हैं ना बेटा। चलिए, तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस करके देखिएगा और बताइएगा कि क्या होंगे करेक्ट आंसर। जरा पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा, एक्सप्रेस 3 to 5 इक्वल टू 3 की पावर 5 में क्या होगा बताओ, मल्टीप्लाई कर लो जरा पहले तो। 3 × 3 × 3 क्या होगा, उस पैटर्न को हमें लॉग में अरेंज करना है जी। 3 की पावर 5 का मतलब कितना होगा,
3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 2, कितना होता है 200 जी 43। बोले यस सर 243। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है। इन लॉगरिथम फॉर्म, इसे लॉगरिथम फॉर्म में बताना है, क्या आंसर होगा, इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, फाइंड द लॉग ऑफ 64 टू दी बेस 2, बेस 2 या बेस 8 कर लो, चलो बेस 8, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लॉग 27 इक्वल टू, या 27 नहीं, चलो दूसरे के लिए करते हैं 64, ठीक है, x इक्वल टू 3/4। ये स्टूडेंट्स आपके लिए 3 क्वेश्चन है। x का मान निकालना है यहां पर, बोलिए सर यहां b का मान निकालना है और इसे लॉग में आपको अरेंज करना है। क्या करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स बताइएगा। इसमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू निकालना है। इसमें क्या कहा जा रहा है हमारे क्वेश्चन में, इसमें कहा जा रहा है आधार 8 पर 64 का लघु गणक होगा। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको किस में बदलना है, ठीक है, 3 की पावर 5 इक्वल टू 243 को लघु गणक में बदलिए। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के 3 क्वेश्चन है, तीनों पैटर्न पर, इन्हें सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट्स। चलिए ठीक है, मिलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।